Hello students, now we start with question number 16. Okay, this is an unsolved question for chapter 1. Okay, and book का नाम क्या है आपका? Book's name is Dicky Goel. Right. So let's understand this question and let's do its solution. P and Q are partners sharing profits and losses in a ratio of 60:40. So we have two partners P and Q, right? So let's understand them. P and Q, right? P and Q. So first is the profit sharing ratio, PSR. Profit sharing ratio is 60:40 is to 40, right? Next it says on 1st of April the capital are 5 lakh and 3 lakh. So the capital on 1st of April and the year is 2014. So capital is 5 lakh and 3 lakh, right? So this is their capital. Next the question says during the year ended 31st March they have a profit of 7,60,000. मैं प्रॉफिट यहां लिख देता हूं. प्रॉफिट इज 7 लाख रुपीज एंड 60,000. इनका इस साल का प्रॉफिट कितना है बेटा? 7,60,000 रुपए. आगे क्या कहता है क्वेश्चन? द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर, फर्स्ट हमें इंटरेस्ट देना है किस रेट से? 8% से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 8% per annum. 8% per annum हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर. सेकेंड पॉइंट सेज P will get a commission at the rate 3% on turnover. Commission on turnover. टर्नओवर पर कमीशन मिलना है. किसे मिलना है टर्नओवर पर कमीशन? P को मिलना है. किस रेट से? 3%. टर्नओवर का 3% मिलेगा और एक Q के लिए इसने कुछ नहीं कहा इसमें कमीशन में. देन थर्ड पॉइंट सेज Q विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. सैलरी की बात करें, सैलरी पर मंथ सैलरी किसको मिलनी है बेटा? पर मंथ सैलरी मिल रही है हमारे यहां पर, ये है Q को 5,000. ठीक है, मैंने यहां पर मंथ लिख दिया तो मुझे यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं. आगे चलते हैं हम इससे. फोर्थ पॉइंट सेज Q विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन. मींस इट इज आफ्टर कमीशन. ठीक है, अब कमीशन हम एक और कमीशन हमें देना है. ये कमीशन कैसे है? दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन. एंड कमीशन मीन्स इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन. कमीशन के बाद भी. ठीक है, अब कमीशन के बाद कितना अमाउंट आता है देखते हैं जरा. अच्छा, ये किसका है कमीशन? ये मिलेगा Q को. ठीक है, तो Q के यहां पर लिखते हैं. क्या रेट क्या होगा इसका? 5%. ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आगे. ठीक है, अभी क्वेश्चन में ही. देन फिफ्थ पॉइंट सेज P विल बी इंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर यूज ऑफ हिज प्रोमाइसेस बाय द फर्म. रेंट, हमें रेंट भी देना है. रेंट देना है हमें किसे? रेंट देना है P को देना है. और ये क्या है? 20,000 पर मंथ. तो यहां मैं पर मंथ लिख दो बेटा. पर मंथ रेंट कितना है? 20,000 रुपीज. सो दिस इज ऑल द क्वेश्चन गिव्स एन इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन है. दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रॉइंग्स. ठीक है, सो ड्रॉइंग्स ऑफ P एंड Q. drawings
ड्रॉइंग्स आर 40,000 and 30,000 rupees. 40,000 and 30,000 rupees. These are drawings of P&Q. Next, turnover is also given. Turnover is 20 lakh rupees. Okay, turnover भी लिख लेते हैं हम लोग. Turnover कितना है इन लोगों का? Turnover is given. Turnover is rupees 20 lakh. Okay, turnover at 20 lakh rupees. Now, next is question says after considering the above facts, these facts we have to consider these facts. We have to prepare profit and loss appropriation and capital account of partners. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें बनाना है P&L appropriation account and second partners capital accounts. Now, in this question, we have a new thing which we have not discussed before, that is rent. See, if we talk about rent to partner, right? So rent to partner has a similar treatment like interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन के जैसा ही ट्रीटमेंट होगा. मींस इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? दिस विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मींस का मतलब क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? इट मींस चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें रेंट देना ही है पार्टनर को. ठीक है, और एक मतलब और निकला. ठीक है, एक तो हमने क्या, इससे दो चीजें निकल कर आई. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट इज टू बी अलाउड irrespective of profit loss during the year. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज दिस, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये देना ही पड़ेगा. इट इज कंपल्सरी बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एंड सेकेंड थिंग इज it is charge from P&L account, right? इसे कहां से डिडक्ट करना है, कहां पे एडजस्ट करना है? P&L अकाउंट में एडजस्ट करना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को हम करते थे, पार्टनर का अगर हम इंटरेस्ट देते थे लोन पर, तो उसे भी यही ट्रीटमेंट करते थे. दोनों चीजें, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. और दूसरा चीज, ये P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ P&L. मीन रेंट कहां पर दिया जाता है? P&L में आएगा ये. ठीक है, चलिए नाउ वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. दिस वाज रिगार्डिंग रेंट टू पार्टनर, राइट? नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक. हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों के लिए. ठीक है, नोट डालकर लिख भी दीजिएगा, नीचे सॉल्यूशन में देंगे ना तो ये नोट डाल सकते हैं. रेंट टू पार्टनर का हमने क्या ट्रीटमेंट किया है. Now let's prepare P&L appropriation account and then we'll make a partner's capital account first. Profit and loss appropriation account, right? This is amount, particulars, debit side, and this is credit side of the account, amount and particulars, right? ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं. सबसे पहले देखिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है. सो प्रॉफिट इज बाय
P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, देखिए बेटा हमारे पास प्रॉफिट था 7,60,000 का, ठीक है, जिसमें से एक चार्ज अभी तक हम घटाया नहीं था, क्योंकि मैंने क्या कहा, रेंट टू पार्टनर कहां आना है, पीएनएल में आना है। तो पीएनएल में आना है तो यानी पीएनएल का अमाउंट और घट जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा रेंट घटाने के बाद वो अमाउंट आने वाला है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो माइनस क्या करते हैं यहां से, रेंट टू पार्टनर, नाम क्या है, रेंट टू, हम रेंट पी को दे रहे हैं, पार्टनर पी, ठीक है। अच्छा रेंट कितना हो जाएगा, आप देखिए 20,000 पर मंथ है रेंट, 20,000 पर मंथ है, तो साल में हो गए 12 महीने, ठीक है। तो ये रेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। अच्छा 2,40,000 गए तो कितने बच गए बेटा हमारे पास, ये बच गए 5,20,000। तो 5,20,000 क्या आएगा हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बैलेंस आएगा, कहां से, पीएनएल से, ठीक है, क्योंकि रेंट हटाने के बाद हम लिखेंगे अमाउंट यहां, ठीक है, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो यहां पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमसे पहले घटा देंगे, ठीक है। सो हमने इसका ट्रीटमेंट कर लिया बच्चे, मैं इसे यहां लिख दूं, ठीक है, टेक डन। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें पार्टनर्स को क्या देना है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास दो पार्टनर है, पी एंड अनदर इज क्यू, ठीक है। पी का देखें कितना बनता है, पी का बनता है 5 लाख, और कैपिटल तो पूरे साल रही है, ये कोई चेंजेस नहीं थे, तो रेट क्या है 8% के हिसाब से, और ऐसे ही क्यू के लिए 3 लाख रहा है कैपिटल, ठीक है, रेट क्या है वही 8% पर है ना। तो अमाउंट कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 5 लाख का 8% कितना आएगा बेटा, कैलकुलेट कर बताइए। सर 40,000 आ गया ये, और ये कितना आ गया, सर ये आ गया 24,000, ठीक है बेटा। चलिए ये दोनों कैलकुलेट किया आप लोगों ने भी, ठीक है। अब इसे आगे आते हैं हम लोग, ये टोटल दोनों का कितना हो जाएगा 64,000, ठीक है, 64,000 आ गया। अच्छा इसके बाद बताइए क्या करें, इसके बाद सर हमने ये दोनों तो ट्रीट कर लिए, इन्हें हमने टिक कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें देना है कमीशन देना है। कमीशन किसे देना है, हमें कमीशन देना है हम लोगों को, पहले पी का कमीशन निकाल लेते हैं, क्यू के कमीशन को अलग से निकालेंगे, ठीक है। क्यू का कमीशन का निकालने का तरीका अलग है, पी का तरीका अलग है, तो एक काम करते हैं साथ साथ निकालते हैं, ठीक है ना। पहले हम निकाल लेते हैं टू कमीशन, ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये कमीशन किसके लिए निकाल रहे हैं, पी के लिए, ठीक है, ताकि पता लग जाए पी का कमीशन कैसे निकला। अच्छा पी का कमीशन कैसे निकलेगा बेटा, देखिए 3% ऑफ टर्नओवर है, टर्नओवर इज गिवन 20 लाख रुपीज, सो 20 लाख का 3% हमें देना है, तो 20 लाख का 3% मुझे बताइए बेटा कितना आ जाएगा, 20 लाख का 3% निकालिए, ठीक है सर, ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। अच्छा हमने ये कमीशन इसका भी ट्रीटमेंट कर लिया। अच्छा मैं आपको लग रहा होगा मैंने इसे अभी क्यों नहीं निकाला साथ में, क्योंकि बच्चे ये आफ्टर इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन है, तो अभी सैलरी और लिख दें, ठीक है, फिर इसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम देते हैं सैलरी टू सैलरी। अच्छा सैलरी केवल क्यू को मिलनी है, टू सैलरी अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या डाल दिया हम लोगों ने, किसको दे रहे हैं, क्यू को दे रहे हैं, तो उसका नाम डाल दिया। सैलरी 5,000 पर मंथ दे रहे हैं, तो साल भर का कितना हो जाएगा सर, 5,000 पर मंथ है, तो साल भर में 12 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये भी आ गया बेटा कितना 60,000, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ हमने ये सैलरी भी कर लिया, अब आते हैं कमीशन ऑफ क्यू। क्यू के कमीशन पर आए, टू कमीशन है तो कमीशन ही अकाउंट, और ये किसका है, क्यू का है, ठीक है। क्यू का कमीशन कैसे देना है, उसने बोला है कमीशन देना है प्रॉफिट पर,
कमीशन ये प्रॉफिट पर दिया गया। देखिए लाइन पढ़ी है, मैं आपको लाइन रीड करके दोबारा बता देता हूं, मैंने लिखना भूल गया प्रॉफिट वाला वर्ड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ही सेज Q विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर मिलना है आफ्टर, कौन सा प्रॉफिट, जो बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन। ऑन कमीशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, रेट में नीचे 100 में रेट प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे लिखकर बताता हूं कैसे करना है। देखिए मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है, 5,20,000 ये प्रॉफिट है। 5,20,000 में से क्या कहा है, हटा दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया बेटा 64,000, फिर क्या हटा दीजिए, सैलरी हटा दीजिए, सैलरी केवल क्यू की है 60,000 रुपीज। ठीक है, और क्या हटाना है, और कमीशन भी हटाना है इंक्लूडिंग इज ऑन कमीशन। उसका कमीशन तो पता नहीं बट इसका कमीशन तो हटा दे, 60,000 की कमीशन हट गया। ठीक है, होल मुझे मल्टीप्लाई यहां जगह नहीं है, मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जो अमाउंट आया है इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट क्या था 5%, तो मैंने कहा ठीक है 5%, और क्योंकि आफ्टर कमीशन है तो मैं क्या करने वाला हूं 100 प्लस 5 यानी 105। ये आफ्टर कमीशन के कारण नीचे रेट प्लस हो गया है यहां पर। ठीक है, चलिए अच्छा इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर ले, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा मुझे आप ये माइनस करके बताइए, 520 में से ये तीन चीजें माइनस कीजिए, कितना आएगा, 5,20,000 में से ये तीनों चीजें माइनस कीजिए। हाँ 520 में से 64 और ये 60 में 120। ठीक है, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, कितना बता रहे हैं 3,36,000। ठीक है बेटा, 3,36,000 का 5% आफ्टर कमीशन है इसलिए 105। अच्छा अब ये बता दीजिए अमाउंट कितना आ जाएगा। मैं इस अमाउंट को मेल कॉलम में लिख देता हूं, ये तो वर्किंग था इसका, आपको मैंने बताया कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो मुझे अमाउंट बता दीजिए कितना आएगा ये, हाँ 3,36,000 का 5% डिवाइडेड बाय 105 करना है, क्योंकि आफ्टर कमीशन बोला है ना, तो आफ्टर कमीशन में मैंने आपको बताया था अगर बिफोर कमीशन है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, 100 ही रहने देना परसेंटेज में। अगर आफ्टर कमीशन है तो डिनोमिनेटर के 100 में प्लस कर देना 5, तो 105 आ जाएगा। अच्छा ये कितना आ गया 16,000। ठीक है बेटा, ठीक है, हमने 16,000 लिख लिया। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हम ही देख लेते हैं क्या करना है। हम देखें हमने क्या क्या ट्रीट कर लिया, ये कमीशन इसका भी ट्रीट हो गया। देखो बेटा हमने इंटरेस्ट कैपिटल भी कर लिया, कमीशन भी कर लिया, सैलरी भी हो गया, और ये क्यू का कमीशन भी हो गया, रेंट पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब ड्राइंग तो आपको पता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आती नहीं है, तो अब क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यही यूज कर लेता हूं। ठीक है, आप वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर है 1, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है पीएसआर में, 60-40 है ना हमारा पीएसआर। अच्छा पीएसआर को आप चेंज कर सकते हैं, आप 6:4 भी बोल सकते हैं, और मैं कहूंगा आप 3:2 भी बोल सकते हैं, इन बच्चों को लगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट कितना था बेटा हमारा, प्रॉफिट था हमारा 5,20,000। ठीक है, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कमीशन दिए, कमीशन हमने पी को दिया, फिर हमने सैलरी दी, सैलरी हमने किसको दी, सैलरी हमने दी है क्यू को। ठीक है, क्यू, और फिर हमने कमीशन दिया है। ठीक है, कमीशन हमने किसको दिया है, ये है क्यू, एक कमीशन क्यू को। अच्छा ये कितना कितना अमाउंट हो गए, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है, पी एंड क्यू का। ठीक है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, 64,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन है पी का 60,000। ठीक है बेटा, उसके बाद सैलरी है 60,000 और क्यू का कमीशन है 16,000। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट बताइए, इसे माइनस कर दीजिए इन सबको, ये आ जाएगा
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों देंगे, आपको पता है ना, ड्राइंग्स तो दे रखी है, ठीक है, बट क्या क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है पार्टनर से, नहीं बोला। याद कीजिए, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देते हैं, ठीक है ना, इसलिए नहीं दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बता दीजिए कितना आ गया, 3,20,000, रिमेनिंग प्रॉफिट कम्स टू 3,20,000, ठीक है बेटा। मैं इसे हटा दूंगा वर्किंग नोट को, तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मेट के बीच में बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आप रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें टू कैपिटल अकाउंट, आप यहां चाहें तो लिख दीजिएगा रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। पीएसआर ये क्या हो जाएगी हमारी 3:2, समझ में आया ना, 3:2 कैसे आ गया, ठीक है। देखिए 60-40 यानी 6:4 यानी कि 3:2, ठीक है, हमने ये चेंज कर दिया इसे। चाहे तो आप 60-40 लिख लीजिए, कोई बच्चा कंफ्यूजन में आए तो मैं 60-40 लिख देता हूं, आंसर सेम ही आना, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, चीजों को, इस अमाउंट को बांटते हैं। पार्टनर है हमारे पास पी एंड क्यू, तो पी को कितना मिलेगा और क्यू को कितना मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। पी को मिलेगा 3,20,000 में से 60/100, और क्यू को क्या मिलेगा 3,20,000 में से 40/100। तो मुझे अमाउंट बता दीजिए एक बार कितने कितने आ जाएंगे दोनों का, पी का भी बता दीजिए और क्यू का भी बता दीजिए। पी का कितना आएगा, कितना बता रहा है बेटा, 192, एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, 192 आएगा क्या, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप जो बता रहे हैं 192। अच्छा, और क्यू का बताइए, क्यू का कितना है 128, 1,28,000। जरा एक बार टोटल भी देख लो इनका, ये हो गए, हाँ सही आ जाएगा, ये हो गए क्या बोलते हैं 2 लाख और 3,20,000, ठीक है, आंसर शायद सही है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। हाँ, कहीं हो सकता है इस बच्चे ने कैलकुलेशन सही ना की हो, 3 लाख, ठीक है। चलिए, फाइनली अब दोनों साइड बराबर हो गई होंगी, क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था रिमेनिंग बचा, ये सब पूरा है, तो टोटल कितना आ जाएगा दोनों साइड का 5,20,000। यहां पर भी आ गया इसी साइड का भी टोटल 5,20,000, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, मुझे इसके आगे क्या बनाना है बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप पॉज कर नोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी बच्चे तो आप लोग तो नोट कर ही रहे हैं साथ साथ, यहाँ वाले तो, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, मैं 2 मिनट हट भी जाता हूं, ठीक है, मुझे कैपिटल अकाउंट बनवाना है अभी। ठीक है, अच्छा, कैपिटल अकाउंट एक काम करूं मैं, नहीं स्पेस चाहिएगा तो हटाना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मुझे कैपिटल अकाउंट बनवाने में मदद करनी है आपने। ऊपर का एरिया यूज कर लूं मैं, ठीक है, हटा देता हूं बेटा, नहीं फायदा नहीं हो, छोटा छोटा दिखेगा, ये लाइव क्लासेस वाले बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं इसे ही हटा रहा हूं, आप मुझे अमाउंट बता दीजिएगा किसका क्या क्या आया है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना आपको मुझे, ठीक है। चलिए, मैं हटा रहा हूं इसे अब यहां से। अब हम क्या बनाने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। यस, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये हो गया P और ये Q, P एंड Q, ठीक है। ये क्रेडिट साइड हो गई आपकी, पर्टिकुलर्स
ये पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब आगे चलें, सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें यहां केवल कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन थी। तो ओपनिंग कैपिटल लिख लें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल तो ऐसे लिखेंगे ना, तो कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख रुपीज। ठीक है, और ये कितना आ गया? 3 लाख रुपीज। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हो गया। मैं इसे भी टिक मार्क कर देता हूं कि हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स किधर आ जाएगी? टू ड्राइंग्स अकाउंट करेंगे, कैश अकाउंट करेंगे, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइंग अकाउंट बनाया है, इन ड्राइंग्स के लिए अगर क्वेश्चन बनाया होगा क्वेश्चन ने, तो हम ड्राइंग अज्यूम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कैपिटल से हिट हुआ होगा तो हम कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। मैं एक काम कर लेता हूं, ड्राइंग्स अकाउंट लिख लेता हूं, नहीं तो बच्चे शायद परेशान हो जाए। ठीक है ना, ड्राइंग्स अकाउंट लिख देता हूं। ड्राइंग्स हुई है, कितनी है हमारी? 40,000 रुपीज, एंड क्यू का है 30,000 रुपीज। मैंने इसे भी ट्रीट कर लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए हमने क्या दिया है? हमने इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था दोनों का? 40,000 है। दूसरे का कितना था? इसका पी का तो 40,000 हुआ, और क्यू का 24,000। ठीक है, 40,000 एंड 24,000। रेंट के ऊपर कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है बेटा, रेंट कहां जाएगा? रेंट बेटा कोई अलग से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन टाइप तो है नहीं कि अलग से लोन अकाउंट में जाएगा। रेंट तो पार्टनर को मिल रहा है, तो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं रेंट को। ठीक है, तो रेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, और पहले लिख देता हूं मैं बाय रेंट। ठीक है, रेंट किसको मिला है? रेंट मिला था हमारा, आपने किसको लिखा है? रेंट मिला है क्यू को, सॉरी पी को। रेंट कितना हो गया? 5 लाख एंड 20,000, सॉरी 5 लाख 20,000 बोला, 2 लाख एंड 20,000। देखिए 20,000 था, साल भर का मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया कैलकुलेशन, माय मिस्टेक, मैं चेंज करता हूं। ठीक है, इट शुड बी 2,40,000 होगा। हाँ, 2,40,000, 2,40,000। अच्छा, रेंट भी आ गया। अच्छा, इसके बाद कमीशन, कमीशन दे देते हैं पार्टनर्स को बाय कमीशन अकाउंट। अच्छा, मुझे बताइए पी का कमीशन कितना आया था? पी का कमीशन, हाँ पी का कमीशन था 60,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो क्यू है, क्यू का कमीशन कितना निकाला था आप लोगों ने? 16। ठीक है, 16,000 क्यू का कमीशन आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया? सैलरी भी थी, जो जो पार्टनर्स को मिला था सारी चीजें लिखनी पड़ेगी ना। सैलरी अकाउंट, सैलरी किसको मिली थी? सैलरी बेटा क्यू को मिली थी। ये कितनी हुई थी? 60,000 ये हुआ था सैलरी। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया? हमने बाकी सारी चीजें कर ली, कमीशन भी हो गया, सैलरी भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। अब बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि प्रॉफिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट बेटा वो तो डायरेक्टली क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, तो उसका अमाउंट कितना निकाला था आप लोगों ने? एक बार मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गया, शायद 192 बोला था आपने। 192 तो इसका बताया था, और 128 था, कितना बताया था? 128, हाँ 128,000। ठीक है, चलिए हो गया, और तो कुछ नहीं बचा ना। हमने ड्राइंग भी लिख लिया, बाकी चीजें भी कर ली। ठीक है, अब इसे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी क्लोज करें। टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इस साइड का टोटल बता दीजिए मुझे, क्यू का पहले बता दीजिए। ठीक है ना, क्यू का कितना है? हाँ, टोटल करके बताइए क्यू का पहले कितना आया? क्यू का बेटा टोटल 5 लाख एंड 28,000। ठीक है, ये तो हो गया क्यू का। ठीक है, तो 5 लाख एंड 28,000 इधर भी आना है, बैलेंसिंग फिगर हम
क्लोजिंग में डाल देंगे। अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर है ना हमारी, जो क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा इसका और बता दीजिए मुझे, यहां पर इनका कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, 6 और 2 8 9, लगभग 10 लाख के आसपास आ रहा है। कितना है ये, 10 लाख एंड 32,000, ठीक है, 10 लाख एंड 32,000, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। अच्छा यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा सर 4,98,000, सही है। इसमें जोड़ दोगे 30,000 तो अपने आप बन जाएगा 28, ठीक है ना, सही लिखा है नहीं लिखा। अच्छा इसका भी बता दीजिए मुझे, ये 1032 बनाने के लिए क्या लिखे बैलेंसिंग फिगर, यहां पर 9 लाख एंड हाउ मच अमाउंट, 9 लाख एंड, यहां का बताइए 992, 9 लाख एंड 92,000, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। और कोई भी इशू आए प्लीज आप मुझे कमेंट कॉलम में जरूर लिखिएगा, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन के रिलेशन में, सो दैट वी कैन टेक केयर इट। कमेंट कॉलम में क्यों बोल रहा हूं आपको, सो दैट अगर और किसी स्टूडेंट को भी परेशानी आती है तो शायद हमारे कमेंट्स को पढ़कर उसको परेशानी खत्म हो जाए, क्वेरीज ना रहे हैं उसकी, ठीक है। तो अपने डाउट्स को कमेंट कॉलम में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है।